हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर एग्जाम विद मोहित में। और दोस्तों, मेरा नाम मोहित कुमार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की क्लास विलोम शब्द की क्लास होने वाली है दोस्तों। और ये एसएसजीडी का फायर बैच चल रहा है दोस्तों, जिसमें मैंने इससे पहले 3 क्लास हिंदी की हो चुकी है दोस्तों, जो आपके लिए एसएसजीडी के लिए बहुत ज्यादा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, जिसमें मैंने आपको वर्तनी शुद्धिकरण के नियम आपको दिए हैं, जिसमें आपकी एक भी वर्तनी गलत नहीं होने की दोस्तों। उसके बाद मैंने मुहावरे और लोकोक्ति करवाई। उसके बाद मैंने आपको प्रायवाची शब्द भी कराए हैं। और दोस्तों, आज की जो क्लास है वो विलोम शब्द की होने वाली है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों आपके लिए। और अगर अभी तक आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको वो वीडियो मिल जाएगी दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। तो जैसे कि हम बता रहे थे कि आज की क्लास किस चीज की है दोस्तों, विलोम शब्द। आज आप क्या पढ़ने वाले हो, विलोम शब्द। तो सबसे पहले आप समझते हैं कि परिभाषा समझते हैं विलोम होता क्या है। तो दोस्तों, विलोम होता क्या है, विलोम होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले आप समझते हैं विलोम। विलोम का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, विलोम का जो शाब्दिक अर्थ होता है, विलोम का शाब्दिक अर्थ, विलोम का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों उल्टा या विपरीत, उल्टा या फिर विपरीत। इसे दोस्तों विपरीतार्थी शब्द भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विपरीतार्थी शब्द। यही आपके विपरीतार्थी शब्द भी होते हैं जो आपने पढ़े होंगे दोस्तों। तो कहने का मतलब यह है कि विलोम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, उल्टा, उल्टा या फिर विपरीत। मतलब उसके जैसा उल्टा शब्द होना चाहिए दोस्तों, यानी उसका विपरीत होना चाहिए। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा दोस्तों क्या होगी, जिन शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों, इसकी परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं। परिभाषा, परिभाषा क्या होगी दोस्तों, जिन शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं, अपने निश्चित अर्थ होते हैं। क्या होता है दोस्तों, निश्चित अर्थ होते हैं। मतलब जिन शब्दों के अपने एक निश्चित अर्थ होते हैं, तो दोस्तों उन अर्थों के विपरीत अर्थ देने वाले, उन अर्थों के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, विलोम या फिर विपरीत अर्थ शब्द कहलाते हैं, विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं, विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं, विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। लेकिन परिभाषा से ही आपको दोस्तों विलोम शब्द समझ में आ जाएगा। अब परिभाषा इतनी अच्छी है, देखिए, जिन शब्दों के अपने अर्थ होते हैं। क्या होते हैं, जिन शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं। देखिए, जब तक उनका एक अपना निश्चित अर्थ नहीं होगा तो तब तक आप उनको विलोम को नहीं समझ सकते। और विलोम क्या कहता है कि उसका उल्टा या विपरीत होना चाहिए, जिसमें हमने लिखा उन अर्थों के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों, विलोम शब्द कहलाते हैं। जब तक आपको उनके विपरीत अर्थ नहीं मिलेगा तब तक आप उसको विलोम शब्द को नहीं बना सकते। तो चलिए, मैं आपको यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, ध्यान देने वाली ये बात है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, यहां पर जो संज्ञा शब्द होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, जो संज्ञा शब्द होते हैं, सबसे खास पॉइंट बता रहा हूं आपको दोस्तों, संज्ञा शब्द के विलोम संज्ञा ही होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, संज्ञा ही होते हैं। एक बात ध्यान रखना, अगर सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द के विलोम दोस्तों सर्वनाम ही होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, सर्वनाम। ये ध्यान देने वाली बात है बहुत ज्यादा दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बहुत ज्यादा बात है। और अगर दोस्तों अगली बात नंबर 3, अगर क्रिया है, क्रिया शब्द के विलोम क्रिया ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं, क्रिया ही होते हैं। बात समझ गए दोस्तों। दूसरी बात, अगर क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण दिया हुआ है आपको विलोम में, यानी शब्द में क्रिया विशेषण शब्द के विलोम दोस्तों क्रिया विशेषण ही होगा। क्या होगा, क्रिया विशेषण ही होगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। क्या होगा, क्रिया विशेषण ही होगा दोस्तों। और अगर विशेषण शब्द विशेषण है तो दोस्तों विशेषण शब्द के विलोम
विशेषणी होंगे। क्या होंगे? विशेषणी होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है दोस्तों। क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, जिसमें मैंने आपको बताया कि देखिए सबसे पहले परिभाषा तो ये कहती है कि जिन शब्दों के अपने अर्थ होते हैं, जिन शब्दों के अपने अर्थ होते हैं उसको क्या क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। या उन शब्दों के, लिखा मैंने, उन अर्थों के विपरीत अर्थ देने वाले, जो अर्थ निकलेगा उसका विपरीत अर्थ अगर देते हैं तो उसको विलोम शब्द बोलते हैं या विपरीत अर्थ शब्द कहते हैं। मैं आपको उनके अर्थ भी समझाऊंगा दोस्तों, और उन अर्थ के समझाने के बावजूद उसके बाद मैं आपको दूसरे का अर्थ भी बताऊंगा जो कि एक विपरीत अर्थ देते हैं लेकिन मिलता जुलता उसी का ही होता है। ठीक है दोस्तों। अब मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे मैंने लिखा है कि संज्ञा शब्द का जो विलोम होगा वो संज्ञा ही होगा। सबसे पहले मेन पॉइंट तो यही है दोस्तों। दूसरी बात, अगर सर्वनाम शब्द के विलोम यानी सर्वनाम शब्द है तो उसका विलोम भी सर्वनाम ही होगा। आप उसका संज्ञा नहीं बना सकते, नहीं तो आपका विलोम गलत हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं क्रिया की बात करता हूं, आप सभी जानते हो एक वाक्य के अंदर तीन चीज होती है कि नहीं? कर्ता, कर्म और क्रिया। यहां पर लिखा हुआ है क्रिया। क्रिया शब्द के विलोम भी क्रिया ही होंगे। ना सर्वनाम हो सकते, ना संज्ञा हो सकती, ना ही क्रिया विशेषण हो सकती। अगर क्रिया विशेषण शब्द है तो उसके विलोम भी क्रिया विशेषण ही होंगे दोस्तों, और अगर विशेषण शब्द के विलोम है तो उसका विलोम शब्द भी यानी विलोम भी उसका क्या होगा? विशेषण ही होगा। तो ये ध्यान देने वाली बात बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा, अब देखिए एक ध्यान देने वाली बात और है, यहाँ पर कुछ उपसर्ग से जुड़ने वाले भी विलोम शब्द होते हैं। अपने उपसर्ग और प्रत्यय में आपको पढ़ाऊंगा। अभी जो उपसर्ग मैं आपको बता रहा हूं, उपसर्ग हमेशा क्या होता है कि शब्द के शुरू में लगते हैं, प्रत्यय आपके शब्द के बाद में लगते हैं। अब मैं आपको जो मैंने बताया कि उपसर्ग से जुड़ने वाले भी विलोम शब्द होते हैं, तो चलिए मैं उनको भी बारे में आपको बता देता हूं। तो चलिए उपसर्ग की सहायता से बनने वाले विलोम शब्द मैं आपको बताता दोस्तों। और उपसर्ग मैंने बताया ना कि उपसर्ग से जुड़कर जो विलोम शब्द बनते हैं हम उनके बारे में समझ लेते हैं। इससे पहले मैंने आपको क्या समझाया कि संज्ञा शब्द के विलोम संज्ञा ही होंगे, सर्वनाम शब्द के विलोम सर्वनाम ही होंगे, क्रिया विशेषण के विलोम क्रिया विशेषण ही होंगे, क्रिया शब्द के विलोम क्रिया ही होंगे, और विशेषण शब्द के विलोम विशेषण ही होंगे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे की क्लास में मैंने आपको बताया कि उपसर्ग की सहायता से बनने वाले विलोम शब्द, जैसे कि ए उपसर्ग है, उपसर्ग से जोड़कर मैंने कुछ आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के तौर पर मैंने आपको शब्द भी लिखे हुए हैं, फिर उनके विलोम हमें बनाने हैं। तो जैसे विलोम बनाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हम लिखा ए उपसर्ग जोड़कर, कैसे बनाएंगे? जैसे अर्थ है, अर्थ का क्या बन जाएगा दोस्तों? अनर्थ। क्या बन जाएगा? अनर्थ। क्या बन जाएगा दोस्तों? इसका विलोम अनर्थ बन जाएगा। जैसे पवित्र है, पवित्र मैंने कहा ए उपसर्ग जोड़ना है तो पवित्र का क्या बन जाएगा? अपवित्र बन जाएगा दोस्तों, अपवित्र बन जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए ए उपसर्ग से जोड़कर बना रहा हूं, योग्य क्या बन जाएगा? अयोग्य बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा दोस्तों? अयोग्य बन जाएगा। उसी प्रकार न्याय का क्या बन जाएगा दोस्तों? न्याय उपसर्ग का क्या बन जाएगा? इसका क्या बन जाएगा? अन्याय। क्या बन जाएगा दोस्तों? अन्याय। तो मतलब हमने इसमें क्या जोड़ा? ए उपसर्ग हमने इसमें जोड़ा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला लिखा हुआ है अन उपसर्ग जोड़कर, तब हमें इसका क्या बनाना? विलोम बनाना है। जैसे कि मैंने लिखा है यहां पर, क्या लिखा? औपचारिक। क्या जोड़ना? अन। अन जोड़ना दोस्तों। अन जोड़ने के लिए क्या बनेगा यहां पर? इसको क्या बना देंगे? अनौपचारिक। क्या बना देंगे? अनौपचारिक। क्या बन जाएगा दोस्तों? अनौपचारिक। क्या बन गया दोस्तों? अनौपचारिक। यानी अन जुड़ गया इसमें, अन जुड़ गया ना दोस्तों। तो ये अन क्या है? इसमें उपसर्ग। और मैंने बताया उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में जुड़ता है। तो यहां पर हमने अन उपसर्ग से जोड़ा जो कि विलोम बनाया दोस्तों। उसके बाद जैसे कि यहां पर उप में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों? उप में। अब इसमें क्या जोड़ना? अन। अन जोड़ना है तो दोस्तों कैसे क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? अनूप में। क्या बन जाएगा? अनूप में। क्या बन जाएगा दोस्तों? अनूप में। क्या बन जाएगा? अनूप में। क्या बन जाएगा दोस्तों? अनूप में बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अनुउप में, ये क्या बना है? ये है दोस्तों, ये अनुउप में। उसके बाद ये ऐच्छिक लिखा हुआ है और हमें क्या जोड़ना है? अन। अनुपसर्ग जोड़ना, तो ऐच्छिक का क्या बन जाएगा? अनैच्छिक। क्या बन जाएगा? अनैच्छिक। क्या बन जाएगा दोस्तों? अनैच्छिक। क्या बन जाएगा दोस्तों? अनैच्छिक। ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्या बन जाएगा? अनैच्छिक। ठीक है दोस्तों।
ऐच्छिक का क्या बनेगा अनैच्छिक। ये देखिए दोस्तों डबल लग गया यहाँ पर, अनैच्छिक बनाना है दोस्तों, अनैच्छिक। आई की मात्रा बनेगी मतलब अनैच्छिक, ए की मात्रा थी ना दोस्तों, तो इसको बना दिया हमने अनैच्छिक, क्योंकि इसमें अन जोड़ना है, हमें क्या जोड़ना है उपसर्ग, अन जोड़ना है। उसके बाद आहुत, आहुत का क्या बन जाएगा अनाहुत, अनाहुत क्या बन जाएगा दोस्तों अनाहुत। तो मैंने बताया कि उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द भी बनते हैं, उपसर्ग की सहायता से बनने वाले विलोम शब्द भी आपको समझा रहा हूं। तो चलिए मैं आगे की ओर बताता हूं, जिसमें उपसर्ग जो इंपॉर्टेंट आपके लिए दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे के उपसर्ग जोड़कर मतलब देखिए, अब मैंने लिखा हुआ है अप उपसर्ग जोड़कर। देखिए अप, अब आपको क्या शब्द जोड़ना है, अप उपसर्ग जोड़कर आपको इस कीर्ति का, देखिए कीर्ति का, अक्सर मैं पूछूं कीर्ति शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो क्या बना देगा, आपको अब जोड़ना है शुरू में, तो क्या बन जाएगा अपकीर्ति, क्या बन जाएगा अपकीर्ति। यश का क्या बन जाएगा अपयश। मान का क्या हो जाएगा अपमान। उत्कर्ष का क्या हो जाएगा अपकर्ष। उत्कर्ष क्या बनेगा अपकर्ष, सॉरी अपकर्ष। यानी आपने जो क्या नाम की जो आपका उपसर्ग है वो आपको शुरू में जोड़ना है दोस्तों, शब्द के शुरू में जोड़ना है। देखिए यहाँ पर बड़ा आसान है, और इस विलोम मतलब इस शब्द का विलोम बनाना, जैसे कि कीर्ति का क्या हो जाएगा अपकीर्ति। देखिए अगर आप उपसर्ग को जोड़कर बना रहे हो तो आपके लिए विलोम शब्द और भी आसान बन जाते हैं दोस्तों। विलोम शब्द आसान बनाने के लिए कुछ नियम और रेगुलेशन होते हैं, जिनको बड़ा आसानी से आप समझकर कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने बताया संज्ञा के विलोम हमेशा संज्ञा शब्द के विलोम संज्ञा ही होंगे, ठीक है दोस्तों। विलोम शब्द के सॉरी सर्वनाम शब्द के विलोम सर्वनाम ही होंगे। उसी प्रकार मैंने यहाँ पर समझा कि उपसर्ग की सहायता से बनने वाले विलोम शब्द, अगर आप इन उपसर्ग को अच्छे से थोड़ा दिमाग में सेट कर ले कि भाई कौन कौन से, जैसे कि अप, इससे पहले मैंने आपको दो कराए वो, और जैसे कि यहाँ पर लिखा अप उपसर्ग जोड़कर, जैसे कि मैंने चार आपको कराए हैं। उसी प्रकार जैसे कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कौन कौन से उपसर्ग, निस निस निस। देखिए छोटा स हो सकता है, बड़ा स हो सकता है, षटकोण वाला स हो सकता है और बड़ा स हो सकता है। उपसर्ग जोड़कर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने बना हुआ सशुल्क, अब सशुल्क का आपका आप ही देखिए इस शब्द का क्या बन जाएगा आपको, इसका बन जाएगा निशुल्क। क्या बन जाएगा दोस्तों निशुल्क। इसका विलोम क्या बन जाएगा निशुल्क, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जैसे यहां पर क्या लिखा है, हमें जोड़ना है निस, निस जोड़ना है, दोनों ही निस बोले जाते हैं, तो हमें शुरू शब्द में क्या जोड़ना है निस जोड़ना है, वो आपका विलोम बन जाएगा। जैसे यहां पर लिखा है सहक्रिया, तो उसको क्या बन जाएगा निष्क्रिया। क्या बन जाएगा दोस्तों निष्क्रिया, क्योंकि निस की आवाज आनी चाहिए, निष्क्रिय। क्या बन जाएगा निष्क्रिय, निष्क्रिय। क्या बन जाएगा दोस्तों निष्क्रिय बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों निष्क्रिय बन जाएगा दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपका क्या बन गया निष्क्रिय बन जाएगा। ये आपका क्या है दोस्तों, क्या क्या मतलब आपका षटकोण वाला इसमें कैप है लग जाएगा, जिससे आपका क्या है सक्रिय क्या बन जाएगा निष्क्रिय बन जाएगा। कपट का क्या बनेगा दोस्तों, कपट कैसा होता है, देखिए कपट मतलब होता है सीधा दोस्तों, मतलब ये कि जो कपट करता है व्यक्ति, छल या कपट बोलते हैं उस चीज को, जो छल या कपट करता है उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर निष्कपट। क्या बोलेगा दोस्तों निष्कपट। ये क्या बन जाएगा आपका निष्कपट। क्या बन जाएगा दोस्तों निष्कपट। ऐसे ही संदेह का क्या बन जाएगा दोस्तों निसंदेह। क्या बन जाएगा निसंदेह। क्या बन जाएगा दोस्तों निसंदेह। तो इस प्रकार से आप उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बना सकते हैं दोस्तों। चलिए मैं कुछ विलोम शब्द आपको और समझा देता हूं। यहां पर और भी उपसर्ग होते हैं दोस्तों जो जोड़कर उनसे विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए और देख लेते हैं, मैं यहां पर विलोम शब्द आपको और करा देता हूं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों कुछ और मैं बता रहा हूं, जैसे कि मैंने बताया कि लिंग परिवर्तन के आधार पर, और दोस्तों अगले में जो उपसर्ग की सहायता से बनाया, जो जैसे कि मैंने लिखा लिंग परिवर्तन के आधार पर भी विलोम शब्द होते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर राजा का अगर लिंग के आधार पर ही आपको देखना है दोस्तों, लिंग के आधार पर अगर लिंग है तो उसके आधार पर ही आपको देखना है फिर, ठीक है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर राजा शब्द है, राजा शब्द का विलोम आपका क्या बन जाएगा, तो राजा का क्या बन जाएगा रानी। क्या बन जाएगा दोस्तों राजा का रानी। नर का क्या बन जाएगा दोस्तों, नर का बन जाएगा नारी, ठीक है दोस्तों। हंस का क्या बन जाएगा हंसनी। क्या बन जाएगा दोस्तों हंसनी, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार बेटा का क्या बन जाएगा बेटी,
मतलब लिंग के आधार पर, अगर ये लिंग है तो ये भी लिंग ही होना चाहिए दोस्तों इधर, ठीक है दोस्तों। वर्ग क्या बन जाएगा दोस्तों, वधू, क्या बन जाएगा, वधू। नौकर क्या बन जाएगा, नौकरानी, क्या बन जाएगा दोस्तों, नौकरानी, ठीक है दोस्तों। तो ये लिंग परिवर्तन के आधार पर मैंने आपको समझाई है। अब देखिए दूसरा उपसर्ग मैंने लिखा है यहाँ पर, कु उपसर्ग जोड़कर भी आप क्या बना सकते हो, विलोम बन जाता है दोस्तों। जैसे क्या लिखा, क्या, सुपुत्र, सुपुत्र आप सभी जानते हो क्या होता है, और सुपुत्र का क्या बन जाएगा, कुपुत्र, कुपुत्र, क्या बन जाएगा दोस्तों, कुपुत्र। रूप का क्या बन जाएगा, कुरूप, क्या बन जाएगा, कुरूप। बस आपको कु शब्द जोड़ देना है, यानी कु उपसर्ग जोड़कर विलोम बना लेना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर देखिए सपुत्र मतलब जो उसका पुत्र, सपुत्र मतलब उसका पुत्र, और रूप जिसके ऊपर रूप होता है और उसको क्रूप बनाना है, मतलब उसको एक बिगाड़ना है, तो उसको क्या बना देंगे, क्रूप। सुमति का क्या बन जाएगा, कुमति, क्या बन जाएगा दोस्तों, कुमति, क्या बन जाएगा दोस्तों, कुमति, ठीक है दोस्तों। सुमार्ग का क्या बन जाएगा, कुमार्ग। उसी प्रकार सुलक्षण क्या बन जाएगा, कुलक्षण, क्या बन जाएगा दोस्तों, कुलक्षण। मतलब आपने क्या जोड़ना है, इस सु की जगह क्या बन जाएगा, कु बन जाएगा। यानी आपने जब भी आपको ऐसा मिले, ठीक है दोस्तों, और कु उपसर्ग आपको जोड़कर क्या बने, सु जुड़ा हुआ है, सु सु सु, उसके बाद इस सु से क्या बन जाएगा, कु में बदल जाएगा, मतलब कु उपसर्ग जोड़कर आप क्या बना दोगे, उस चीज को विलोम बना दोगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये देखिए आपको मैंने जो विलोम शब्द समझाए हैं, इसके आधार पर आप वो चीजें कर सकते हो, यानी विलोम शब्द आसानी से बना सकते हो। देखिए नियम होते हैं दोस्तों, इन नियम के आधार पर अगर आपने उपसर्ग को समझे हैं, तो इसी के आधार पर अगर आप बनाओगे तो विलोम शब्द आपके बन जाएंगे दोस्तों। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारी जो हिंदी की इससे पहले क्लास अभी नहीं देखी है, तो प्लीज हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वे वीडियो भी देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।